इसीलिए इनका नाम संत शिरोमणि रविदास पड़ा था। ये जो है हम इसके लिए जो आप रामचरण बाबू को बड़ा बधाई दे रहे हैं कि कम से कम इस गांव में इनके लिए इतने श्रद्धा रखते हैं। और आपने हम लोग को बुला करके इनका मान सम्मान के लिए आज पूजा पाठ करवाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक गांव में हमारे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। इनका हुआ, बाबा साहब का हुआ, बुद्ध भगवान का हुआ, ये सब चीज़ हम लोग को बहुत ज़रूरी है मनाना। इसके लिए हम आप लोग को आपको बधाई दे रहे हैं कि इतना श्रद्धा तो आप कम से कम रखते हैं इनके ये पूजा पाठ में। तो इनके बारे में हम बता रहे हैं कि संत शिरोमणि शब्द सबको नहीं मिलता। संत तो बहुत हुए, लेकिन शिरोमणि शब्द सबको नहीं मिला। यानी शिरोमणि का मतलब सबसे ऊंचा स्थान था इनका। इनका घर जो है काशी जी में, बनारस में काशी जी में मड़ुआडीह एक स्थान है, स्टेशन है, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम इनके मानदास था और माताजी का नाम कर्मा था। और इनके पत्नी का नाम था लोना चमारिन। इतनी सज्ञान सती औरत थी कि कितने लोगों को, बच्चों को ऐसा हाथ सर पर धर देती थी तो उनका रोग खत्म हो जाता था। इतनी आज भी कभी भी जो जादू वादू का कार्यक्रम करते हैं, छू मंत्र झाड़ते हैं, तो अंत में उन्हीं की दुहाई देते हैं, ले किलोना चमाइन के लाग दुहाई छू, ऐसा कहते हैं कभी भी जो भी करते हैं। तो देखिए, ये जब वहाँ श्रेष्ठ हुए, पढ़ लिख के अब योग्यता चले गए, तो अपने संत मंडली बना लिए। तो संत मंडली में ले करके ये जहाँ भी लगता था, मेला हटिया जो भी लगता था, उसमें जा करके प्रवचन का काम करते थे, ज्ञान की बात सुनाते थे। तो में जो भी कुछ लोग दूसरे कास्ट के रहते थे, बड़े कास्ट के, उनको अनादर भी महसूस होता था। क्यों कि ये मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में ये जो अचेतन शक्ति में विश्वास करते थे। तो कई जगह है आया, कथा इनका बहुत लंबा है कि वहाँ के दरबार में जब इस तरीके से छुआछूत, आडंबर, भेदभाव मिटाते हुए सबको समझाते जाते थे मेला हटिया बाजार में, तो लोगों को नागौर लगा। नाम नहीं लेना चाहते हम। तो जब नागौर लगा तो इनके बारे में उस समय काशी में के राजा रामवीर थे। तो रामवीर के दरबार में, राजा के दरबार में सब लोग पहुँचे और वहाँ जा कर के पहुँच करके राजा से शिकायत किए कि रविदास एक छोटा बिरादरी समाज का होकर किसी चीज़ में नहीं विश्वास कर रहा है और तपस्या करने का अधिकार नहीं सर है। और राजा साहब, इस समाज को तपस्या करने का कोई अधिकार नहीं होता है और हम लोग को किसी धर्म के मामले में समझता ही नहीं है, तमाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो रामवीर अपने दरबार में इनको बुलाए, सभी लोग जुटे थे, सबके बीच में ब्राह्मण लोग भी जुटे थे। सब इनसे पूछे कि रविदास आप जो है